दुनिया कहती रही कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट का मसला है। कुछ लोगों ने कहा कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। बहुत लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि बाबर आजम को T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी चाहिए। बाबर आजम के जो क्रिटिक हैं उन्होंने तो यह कह दिया कि बाबर आजम को अगर पेशावर जल्मी पिक ना करता या रिटर्न नहीं करता तो ऑक्शन में कोई भी टीम उनको ना लेती। बहुत लोगों ने यह भी कह दिया कि बाबर आजम को नहीं, पेशावर जल्मी को, साइम अयूब को रिटर्न कर देना चाहिए था। लेकिन आज बाबर आजम ने अपने हर क्रिटिक को, अपने हर नकात को गलत साबित कर दिया है। जैसे कहा जाता है कि जंगल में एक शेर होता है, ऐसे ही पाकिस्तान की क्रिकेट में भी सिर्फ एक ही शेर है इस एरा में, और उस शेर का नाम है बाबर आजम। उनको राइटली कहा जाता है किंग बाबर आजम। और आज ये कहा जाए कि किंग बाबर आजम इज बैक तो ये गलत नहीं होगा। क्या कमाल उन्होंने आज 100 लगाई है 52 बॉल्स पर, जिसमें 4 उन्होंने छक्के लगाए एंड उन्होंने 6 उन्होंने बाउंड्रीज लगाई। इवन 52 रन उन्होंने सिर्फ सिंगल और डबल से किए हैं। और इस इनिंग की सबसे बड़ी बात यह कि इस इनिंग में सिर्फ एक डॉट बॉल खेली है। तो उन्होंने हर उस बंदे को आज गलत साबित किया है, हर उस बंदे को पूरी तरह से खामोश करवा दिया है जो बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के बारे में बात करते थे। आज उन्होंने 192 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, जिसमें उनके 4 छक्के हैं, 6 बाउंड्रीज हैं, 100 रन 52 बॉल्स, 192.3 का उनका स्ट्राइक रेट था। और कितनी कमाल बैटिंग कर रहे थे वो। मतलब एक तो उन्होंने जो छक्के लगाए हैं, बाउंड्रीज लगाई हैं, वो तो अलग, लेकिन जिस तरह से वो आज सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे थे और डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट कर रहे थे, इट वाज सो प्लीजिंग टू वॉच। मतलब जिसने आज बाबर की बैटिंग देखी है उनको वो पुराना बाबर आजम जो 2020 या 2021 में जिस तरह से खेलते थे, और बहुत लोग ये कहते थे कि उनकी फिटनेस नहीं है, तो भाई अगर फिटनेस नहीं थी तो वो कैसे आज 2-2 रन के लिए भाग रहे थे। मतलब बॉल 1 पर वो बैटिंग कर रहे थे और वो 20th ओवर की लास्ट बॉल तक बैटिंग कर रहे थे। और इवन जो लास्ट रन उन्होंने जो 2 भागे, तो जो उन्होंने डाइव लगा के 100 अपना कंप्लीट किया है, अगर वो फिट ना होते तो वो 20वें ओवर तक इतनी जान के साथ कैसी बैटिंग करते। कौन है उस्मान तारिक, कौन था अबरार अहमद, कौन अल्जारी जोसेफ, उन्होंने किसी बॉलर को नहीं छोड़ा। मतलब उस्मान तारिक को 1 ओवर में उन्होंने 2 छक्के लगाए, 1 बाउंड्री लगाई। अबरार अहमद को भी स्लॉग स्वीप पर छक्का लगाया, अल्जारी जोसेफ को भी उन्होंने छक्के लगाए। सो कोई भी बॉलर हो, और फिर बहुत लोग कहेंगे कि बॉलिंग कमजोर थी। भाई बॉलिंग कैसे कमजोर थी? पूरा पाकिस्तान कहता है कि अबरार अहमद और उस्मान तारिक हमारे सबसे दोनों बड़े स्पिनर हैं, वो स्पिन अटैक के लीडर्स हैं पाकिस्तान में। इवन दोनों वर्ल्ड कप स्क्वाड में खेल रहे थे, जहां पे डेरिल मिचेल जैसा बंदा उस्मान तारिक को खेलने में स्ट्रगल कर रहा है। इंडियन पूरी टीम उस्मान तारिक के खिलाफ स्ट्रगल कर रही थी, और वहां बाबर आजम उसी उस्मान तारिक को 1 ओवर में 2-2 छक्के लगा रहा है और 4 भी लगा रहा है। सो आज का दिन बाबर आजम के फैंस के लिए, पेशावर जल्मी के फैंस के लिए, इवन पूरी पाकिस्तान क्रिकेट की फैंस के लिए ये बहुत ही आज एक तारीखी दिन था कि बाबर आजम आज ऑलमोस्ट 77 इनिंग्स के बाद बाबर आजम ने आज PSL में अपनी 100 किए। और आज ये बाबर आजम का T20 क्रिकेट में 12th 100 था। और सिर्फ बाबर आजम से सिर्फ एक ही बंदा आगे है, वो है यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल, जिनके T20 क्रिकेट में 22 100 हैं। और बाबर आजम सेकंड नंबर पर हैं, और उसके फिर नीचे दूसरे डेविड वार्नर आते हैं, जॉस बटलर आते हैं और रोहित शर्मा आते हैं। सो आज बाबर आजम ने पेशावर जल्मी को सिंगल हैंडेडली मैच भी जिताया है। और जिस तरह से ये PSL उनका जा रहा है, उन्होंने अब ये एक बात तो साबित कर दी कि वो पाकिस्तान में T20 क्रिकेट में सबसे अच्छे ओपनर हैं। ये सलमान अली आगा, लोग कहते हैं सलमान अली आगा, अब सलमान अली आगा के टोटल मिला के 100 रन नहीं है इस पूरी PSL में। और यहाँ बाबर आजम हर मैच में कहीं 87 करते हैं, कभी 70 करते हैं, कभी 100 करते हैं, कभी 63 करते हैं। और मतलब बाबर आजम हाईएस्ट रन स्कोरर में नंबर 2 पर हैं। उनसे ऊपर सिर्फ पेशावर जल्मी के श्रीलंकन बैटर कुसाल मेंडिस ही हैं। सो कहां गए वो साइम अयूब 12 करोड़ 60 लाख रुपए वाले, कहां गए साहिबजादा फरहान, कहां गए हमारे डॉन ब्रैडमैन सलमान अली आगा, कहां गए फखर जमान। और आज बाबर आजम ने जिस तरह से आकिब जावेद जैसे बंदे को एक्सपोज किया है, ये T20 वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम पर गलत तरीके से इल्जामात लगा रहे थे कि बाबर आजम फिट नहीं है, बाबर आजम इंजरी कैरी कर रहे थे, उनकी तो जगह नहीं बनती। और माजी में 2-3 साल से जितने बुग़्ज़ और नफरत ये आकिब जावेद बाबर आजम के खिलाफ दिखाते रहे हैं, आज उनको बाबर आजम ने पूरी तरह से जवाब दिया है। अगर एक बंदा फिट नहीं था तो वो किस तरह से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और माइक हैसन जो कभी खुद तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले नहीं है,
ठीक है ना, और वो आपके बाबर आजम को कहते हैं कि आप हर बॉल पर स्लॉगिंग करें। और आज बाबर आजम ने दिखाया है कि भाई मैं वो प्लेयर हूं जो T20 की तारीख में सेकंड नंबर पे हूं, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज में। सो अब माइक हसन या आकिब जावेद जैसे मीडियोकर बंदे मुझे नहीं सिखा सकते। और यहाँ पे क्रेडिट जाता है पेशावर जल्मी के जो हेड कोच हैं वेस्ट इंडियन, जो ऑटिसन गिब्सन, उन्होंने बहुत ज्यादा बाबर आजम को जो मेंटली जिसमें कहा जाए कि बाबर आजम पर काम किया है। जब ऑटिसन गिब्सन ने पेशावर जल्मी को ज्वाइन किया तो उन्होंने एक दिन बाबर आजम को अपने सामने बिठाया, तो उन्होंने बाबर आजम से पूछा कि T20 में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है। तो बाबर आजम ने कहा कि इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज T20 का सबसे बड़ा प्लेयर क्रिस गेल है। तो ऑटिसन गिब्सन ने फिर उनसे पूछा कि T20 में सेकंड नंबर पे हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज किसकी है। तो बाबर आजम ने कहा वो मेरी है। तो ऑटिसन गिब्सन ने कहा तो इसके बाद क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि आप बैटिंग कैसे करनी है। और फिर ऑटिसन गिब्सन ने बाबर आजम को रिलैक्स किया, उनको यह भी मशवरा दिया कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें और आप जैसे नेचुरल बैटिंग करते हैं वैसी नेचुरल बैटिंग करें, रिलैक्स हों और अपनी नेचुरल गेम खेलें। आपको कोई स्लॉगिंग की जरूरत नहीं है, ना आप स्ट्राइक रेट का सोचें, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और जब अभी बाबर आजम कैप्टन हैं तो उन्होंने आपको दिखाया है कि उनकी नेचुरल पोजीशन ओपनिंग थी। ये नंबर 4 पर भेजने की जो साजिश आकिब जावेद और माइक हसन और सलमान अली आगा ने की है, उसके पीछे वजह यही था। पहले पूरे बाबर आजम के खिलाफ पूरा मीडिया लगाया, सोशल मीडिया लगाया, कैंपेन्स करवाई कि कहीं इसको बंदे से जान छूटे हमारी और हम स्टार बन जाएं। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, कुछ क्रिकेट जर्नलिस्ट हों और कुछ करंट क्रिकेटर्स भी हों, हर किसी को पता है वो इतना इनसिक्योर और जेलस थे बाबर आजम से। उन्होंने कहा किस तरह से इस बंदे को हम टीम से निकालें। जब टीम से नहीं निकल पा रहा था बाबर आजम, तो उन्होंने क्या किया कि बाबर आजम को नंबर 4 पर खिलाना शुरू किया, क्योंकि नंबर 4 बाबर की पोजीशन नहीं थी। उन्होंने देखा कि वो वहां पर फेल होंगे और हमें एक मौका मिल जाएगा बाबर आजम को T20 से हमेशा निकालने के लिए। लेकिन आज बाबर आजम ने अपने हर नफरत करने वाले और हर क्रिटिक को गलत साबित किया है। बहुत कुछ है इस मैच के बारे में बात करने के लिए। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रन्स एंड विकेट्स, वेयर एवरी रन काउंट्स एंड एवरी विकेट मैटर्स। आज पेशावर जल्मी ने एक बार फिर, पेशावर जल्मी आज अनबीटन रही है और पेशावर जल्मी ने लगातार 2 मैचेस में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बआसानी हराया है। और आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स को तो पेशावर जल्मी ने बहुत बड़े मार्जिन से हराया। पेशावर आज 118 रन से यह मैच जीता है। सो मैच को स्टार्ट से बात करते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने आज टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। अब कंडीशंस को देखते हुए, पिच को देखते हुए और जो 2 से 3 दिन से कराची में ड्यू गिर रही है, तो ये बहुत ही एक मुनासिब और ठीक फैसला था साउथ शकील का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का। लेकिन पेशावर जल्मी ने रन ही इतने बना दिए तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए यह मैच जीतना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल बन गया। 20 ओवर्स में पेशावर जल्मी ने 255 रन बनाए 3 विकेट्स पर। अब ये पेशावर जल्मी का हाईएस्ट टोटल है PSL में, और ये PSL 11 का भी हाईएस्ट टोटल है, और ये कराची के नेशनल स्टेडियम का भी हाईएस्ट टोटल है। इससे पहले PSL 11 का हाईएस्ट टोटल भी 246 रन था जो पेशावर जल्मी ने ही स्कोर किए थे, और आज भी 255 रन करके PSL 11 का हाईएस्ट स्कोर पेशावर जल्मी ने ही स्कोर किया है। एंड ये T20 में नेशनल स्टेडियम कराची का भी हाईएस्ट स्कोर है। सो आज एज यूजुअल मोहम्मद हारिस एंड बाबर आजम आज बैटिंग पर आए। मोहम्मद हारिस ने आज 16 रन बनाए 6 बॉल्स पर, जिसमें 2 छक्के एंड 1 बाउंड्री थी। 266.6 का स्ट्राइक रेट था। देखिए, अब बहुत लोग मोहम्मद हारिस पर आज भी तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ ही प्लेयर्स हैं जो हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हैं और मोहम्मद हारिस इज वन ऑफ देम। अब देखिए, ये 16 रन किसी भी 40 या 50 रन के क्यों बराबर हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने ये 16 रन 106 बॉल्स में किए हैं सिर्फ। सो आपको एक ओपनर इतना अच्छा स्टार्ट दे देता है 266 के स्ट्राइक रेट से, सो आप के लिए वो टीम का स्टार्ट अच्छा दे देते हैं और फाउंडेशन अपना बना देते हैं। उसके बाद आज एक बार फिर कुसाल मेंडिस एंड बाबर आजम की पार्टनरशिप लगी। बाबर आजम ने आज फिर 100 रन बनाए 52 बॉल्स पर, और इनकी इनिंग की यह खास बात थी कि इसमें 6 बाउंड्रीज भी हैं एंड 4 सिक्सेस भी हैं। और उसके अलावा बाबर आजम की आज जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी, जिस तरह से वो डबल ले रहे थे, जिस तरह से वो ट्रिपल ले रहे थे और 20th ओवर तक वो बैटिंग कर रहे थे, तो फिटनेस भी कमाल दिखाई आज उन्होंने। इवन उनको 2-3 मैच पहले जो हुनैन शाह की बॉल पर हैदराबाद के अगेंस्ट उनको यहाँ पे नेक पे लगा था, तो उसके बाद कंकशन टेस्ट भी लिया गया था फिजियो की तरफ से, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बैंडेज भी की हुई थी।
लेकिन आज भी उनको नेक में प्रॉब्लम आ रही थी। अर्ली ऑन उन्होंने फिजियो को बुलाया। सो उसके बावजूद इस तरह की डिटर्मिनेशन दिखाना, इस तरह की फिटनेस दिखाना और 100 करना और 20th ओवर तक खड़े रहना, सो इट वाज ट्रीट टू वॉच। और बाबर आजम की इनिंग के बारे में हमने स्टार्ट में बात की है। उसके बाद नंबर 3 पर कुसाल मेंडिस ने आज फिर 83 रन बनाए 44 बॉल्स पर, जिसमें 10 बाउंड्रीज हैं एंड 3 सिक्सेस हैं। 188 का स्ट्राइक रेट है उनका। कुसाल मेंडिस में दुआ करता हूं कि कोई मौजजा हो जाए कि कुसाल मेंडिस जैसा प्लेयर पाकिस्तान को मिल जाए, या कुसाल मेंडिस ही पाकिस्तान से खेलना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे सर्किट में तो इतना अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन कोई नहीं है जो मिडिल ऑर्डर में इतनी कमाल बैटिंग करें। इवन आप अगर श्रीलंका के सोशल मीडिया पेजेस देखें तो वहां पे भी हर कोई ये बात कर रहा है कि काश कुसाल मेंडिस इस तरह की बैटिंग हमें T20 वर्ल्ड कप में करके देता तो हम तो वर्ल्ड कप जीत जाते। और इस तरह की बैटिंग अगर कुसाल मेंडिस श्रीलंका के लिए करते हैं तो श्रीलंका आगे चल के बहुत ज्यादा टूर्नामेंट जीत सकती है। कुसाल मेंडिस जिंदगी की फॉर्म में, मतलब 4.2 करोड़ में कुसाल मेंडिस को लिया है और वो 10 करोड़ जैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मींस जिन्होंने 12 करोड़ भी लिए हैं वो भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हर मैच में। मतलब आप 100, 88, 83, 70, 63, 65, मतलब सिर्फ एक मैच है जिसमें कुसाल मेंडिस का स्कोर 50 से कम है और वो HBL PSL 11 के टॉप रन गेटर है और बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप लगा रहे हैं। और उनकी जो इक्वेशन बाबर आजम के बाद साथ बन गई है, मतलब लग ऐसे रहा है कि बचपन के दोस्तों और हमेशा से, मतलब सालों के साथ एक दूसरे के साथ खेल रहे हो। जब से ये सीजन स्टार्ट हुआ है क्या कमाल अंडरस्टैंडिंग है। एक विकेट गिरती है उसके बाद से ये तीसरा या चौथा मैच है कि बाबर और कुसाल मेंडिस की 100 से अबव पार्टनरशिप लगी है। और PSL हिस्ट्री की भी सबसे बड़ी पार्टनरशिप वो है कुसाल मेंडिस और बाबर आजम की, जो 191 रन की उन्होंने लगाई थी। सो दोनों के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब लग नहीं रहा कि ये अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर्स हैं। लैंग्वेज का गैप भी आ सकता है, लेकिन जिस तरह से वो सिंगल डबल ले रहे हैं, डबल को ट्रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे को बड़े बड़े शॉट्स खेलने के लिए पुश कर रहे हैं। जब कुसाल मेंडिस की हिट्स लग रही हैं तो बाबर उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक्स दे रहे हैं, या जब बाबर आजम के बैट पर बॉल अच्छा आ रहा है तो कुसाल उनको ज्यादा स्ट्राइक दे रहे हैं। तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग वैसी है जैसी बाबर की इमाम के साथ होती है या फखर जमान के साथ होती है बैटिंग में। उसके बाद कुसाल मेंडिस के आउट होने के बाद फरहान यूसुफ को आज प्रमोट किया नंबर 4 पर। उन्होंने 19 रन बनाए 8 बॉल्स पर, जिसमें 4 बाउंड्रीज हैं एंड 1 छक्का उन्होंने लगाया। 237 का स्ट्राइक रेट। देखें यहाँ पे जितना क्रेडिट दिया जाए पेशावर जल्मी की मैनेजमेंट को वो कम है कि उनके पास एरन हार्डी भी थे। जब फरहान यूसुफ बैटिंग कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 5.3 या 5.4 ओवर्स बचे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी फरहान यूसुफ को भेजा एरन हार्डी, ब्रैसविल और समद से ऊपर, और एक कॉन्फिडेंस शो किया। और फरहान यूसुफ ने भी एक छोटा सा अच्छा कैमियो खेला 237 के स्ट्राइक रेट पे। उसके बाद फरहान के आउट होने के बाद एरन हार्डी आज बैटिंग करने आए नंबर 5 पर। 26 रन बनाए उन्होंने 10 बॉल्स पर, जिसमें 3 छक्के शामिल हैं। सो ओवरऑल बहुत कमाल परफॉर्मेंस रही बैटिंग में। 255 रन बनाए, 3 आउट हुए। उसके बाद बॉलिंग की बात करें क्वेटा की, तो बात की जाती है कि अबरार अहमद को कैसे खेलेंगे, उस्मान तारिक को कैसे खेलेंगे। मतलब इनको अबरार और उस्मान को एक आदत पड़ गई है कि वो अपने स्पेल में सिर्फ 20 या 25 रन से ज्यादा नहीं देते और 2-2, 3-3 आउट कर देते हैं। लेकिन आज अबरार अहमद को 4 ओवर में 44 रन पड़े। एक उन्होंने विकेट भी ली अबरार अहमद ने फरहान यूसुफ की, लेकिन फरहान यूसुफ ने उन्हें छक्के लगाए, बाबर आजम ने उनको छक्के लगाए। मतलब कुसाल मेंडिस उनको कट पर बाउंड्रीज ले रहे थे। उसके बाद उस्मान तारिक ने आज 4 ओवर में 50 रन देके 1 विकेट ली। उस्मान तारिक ने कुसाल मेंडिस को आउट किया, लेकिन वो बहुत लेट हो गई थी, उन्होंने इतना डैमेज कर दिया था। उसके अलावा अलजारी जोसेफ ने भी 4 ओवर में 59 रन दिए 1 विकेट देके। जहांदाद खान 4 ओवर 53 रन। सो दोनों जो चारों मेन बॉलर थे उन सारों ने 50 से ऊपर ही रन दिए। अब जब मिड इनिंग्स में ये बात हो रही थी कि क्या क्वेटा इसके करीब भी आ सकता है। देखें क्रिकेट में ये कहा जाता है कि क्रिकेट में फनी गेम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेटा की बैटिंग को देखते हुए ये आप मतलब नहीं सोच सकते कि क्वेटा इतना बड़ा टारगेट चेज कर सकता है। अगर 180, 190, इवन 200 होता तो भी एक अलग बात थी, लेकिन क्वेटा के लिए मुश्किल था। स्टार्ट ही मतलब पहले ओवर में इफ्तिखार अहमद आए और उन्होंने सिर्फ 3 रन कंसीड किए, और शैमिल हुसैन और सऊद शकील ओपनर है। सऊद शकील 12 रन किए उन्होंने 10 गेंदों पर। शैमिल हुसैन ने भी आज 21 रन किए 18 गेंदों पर। मतलब दोनों ने ऑलमोस्ट रन अ बॉल वाली इनिंग खेली। जब आपकी टीम 255 चेज कर रही है तो आप कैसे ऐसे रन बॉल इनिंग खेल सकते हैं। और मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो ऑनर हैं नदीम उमर, उन्होंने क्रिकेट के लिए इतना काम किया है, लेकिन आप हर दफा सरफराज अहमद आपके क्लिप से खेले,
और इवन सऊद शकील भी आपके क्लब से खेले। देखिए सरफराज अहमद बहुत एक कामयाब कप्तान थे, लेकिन आप सऊद शकील को सिर्फ इसलिए कप्तान बना के बैठे हैं क्योंकि वो आपके क्लब का कैप्टन है। अब सऊद शकील को ना ऑक्शन में आपके अलावा कोई लेने वाला था, और वो T20 का प्लेयर है नहीं, और आपने उनको कैप्टन बना के आपने एक स्लॉट कम कर दिए, जैसे पाकिस्तान टीम का कैप्टन सलमान अली आगा है। सो नेक्स्ट सीजन में क्वेटा को ये सोचना होगा कि वो सऊद के साथ ही जाना चाहते हैं या किसी ऐसे बैटर को या किसी ऐसे प्लेयर को कैप्टन बनाना चाहते हैं जिसकी 11 में जगह बनती हो। उसके बाद आज नंबर 3 पर रायली रूसो है, और पहली बॉल पर उन्होंने मोहम्मद बासित ने उनको आउट किया। नंबर 4 पर हसन नवाज से आज ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद पर उनको अली रजा ने आउट किया। उसके बाद दिनेश चंदीमल ने 19 रन बनाए 8 बॉल्स पर, और उसके बाद बेवन जैकब सिर्फ 34 रन बनाए 27 बॉल्स पर। नीचे से अलजारी जोसेफ ने 19 रन बनाए। सो पिक ऑफ द बॉलर्स में आज अली रजा ने 3 ओवर में 9 रन देके 3 विकेट्स ली। अली रजा, हारिस रऊफ के बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा बॉलर है जो 145, 147, 150 पर बॉलिंग कर रहा है, इज अली रजा। जी बिल्कुल, उनके लाइन और लेंथ के मसले हैं। देखें वो एज में भी बहुत छोटे हैं, इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं और दूसरा ही सीजन खेल रहे हैं PSL का, लेकिन आज उन्होंने इतनी तेज बॉलिंग की, इतनी कमाल बॉलिंग की। जब वो स्पेल के लिए आए पहले ओवर में ही अपने, तो उन्होंने पहले ही ओवर में एक शॉर्ट बॉल की हसन नवाज को, फिर दूसरी शॉर्ट बॉल की, और उन्होंने स्क्वायर लेग पे हसन नवाज ने शॉट मार के उनको आउट हुए। उसके अलावा अली रजा ने आज नीचे से आके अबरार अहमद और उस्मान तारिक को भी आउट किया, और क्या कमाल 7वां ओवर किया। मतलब आप इकोनॉमी रेट देखें, सिर्फ 2.8 का इकोनॉमी रेट है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि अली रजा ने नहीद राना की जगह पुर कर दी है, लेकिन बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है दोनों मैचेस में, मतलब इतनी ज्यादा कमी महसूस नहीं होनी थी। उसके बाद में जो लास्ट मैच में मोहम्मद बासित है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उन्होंने डेब्यू किया था। आज उस दिन उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देके 3 आउट किए, और आज उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देके 3 आउट किए, और 6.5 का इकोनॉमी रेट था उनका। और एक टाइम पर तो वो हैट्रिक पर थे, जब हैट्रिक वाली बॉल थी तो एज भी लग गया था, और कुसाल मेंडिस ने पूरा डाइव करके कैच पकड़ना चाहा, लेकिन उनकी फिंगर से बॉल निकल गया, वरना ये आज PSL की 7th हैट्रिक हो सकती थी। और बहुत ही कमाल बॉलिंग की आज मोहम्मद बासित ने। उन्होंने भी आज मतलब क्रूशल विकेट्स ली। कैप्टन सऊद शकील को आउट किया, रायली रूसो को आउट किया, और उसके बाद उन्होंने बेवन जैकब्स जब सेट होके खेल रहे थे तो उनको भी आउट किया। एंड सुफियान मुकीम जो पिक ऑफ द बॉलर्स हैं, हमारे PSL 11 के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, उन्होंने आज 4 ओवर में 34 रन देके 1 विकेट ली, और उन्होंने भी आज आके दिनेश चंदीमल को आउट किया। और आज एरन हार्डी को भी 2 ओवर दिए गए, जिन्होंने 11 रन देके 2 विकेट्स ली। अब इस मैच के बारे में आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए, और हमें यह जरूर बताइए कि बाबर आजम की इस इनिंग के बाद क्या बाबर आजम पाकिस्तान की जो नेशनल T20 टीम है उसमें कमबैक करना डिजर्व करते हैं, और वो अगर कमबैक करना डिजर्व करते हैं तो क्या उनको एज एन ओपनर ही खेलना चाहिए या नंबर 3 या 4 पर खेलना चाहिए। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हमारे चैनल रन्स एंड विकेट्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।